अपमानित कर रही है वहाँ मुकेश सहनी जी को। बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही यही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मुख्यमंत्री जी को अने मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली करने की धमकी दे दी। एक जेडीयू के पूर्व विधायक है, वो कह रहे हैं हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। मुख्यमंत्री तो जनता ने बना दिया तेजस्वी यादव जी को, यही जनादेश भी था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, चाचा भतीजा का तो रिश्ता है या न है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हुए लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात एनडीए के नेता भी मान रहे हैं। मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर बीजेपी हो, इन दिनों काफ़ी खफा चल रही है एक दूसरे से। जेडीयू भी इन दिनों काफ़ी चुप है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मुलाकात इन दिनों आप खूब करने जा रहे हैं, खिलाड़ियों को लेकर ही मुलाकात करने जा रहे हैं। अब खिलाड़ियों को लेकर आप खेल मंत्री से नहीं मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं, मुकेश सहनी से मिल रहे हैं रात को। नहीं, देखिए, खिलाड़ियों को लेकर के तो हमारा यूएसपी है, हमारी यही पहचान है। हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो चूंकि उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, निषाद समाज का लड़का एथलीट का चैंपियन, वो बेचारा न्याय नहीं हो रहा है, तो हम गए थे मिलने के लिए। अब राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलेंगे बैठेंगे तो राजनीतिक बातें भी होंगी। इस बात से भी इन दिनों क्या खेल चल रहा है, क्योंकि एनडीए में तो ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बिहार एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है और संख्या बल भी एनडीए के पास उतना पर्याप्त नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है कि अगर मुकेश सहनी जी पतवार जब्त कर लिए तो नाव तो एनडीए की डूबेगी। 122 से कम हो जाएगा खड़ा, नहीं होगा भाई। आदरणीय मांझी जी जिस समाज से आते हैं, बीजेपी तो कभी भी निषाद समाज को, दलित समाज को कभी हित नहीं कर सकती बीजेपी। तो वो अपमानित कर रही है वहाँ मुकेश सहनी जी को। छोटे छोटे दल जिनके दम पर ये सरकार में है, ये आपस में ही जेडीयू बीजेपी लड़ रही है। पर ये बात तो जेडीयू भी कर रही है कि बीजेपी काफी स्मार्ट बन रही है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ जेडीयू, मुकेश सहनी जी की वीआईपी और आदरणीय मांझी जी की हम पार्टी, तीनों की क्या स्थिति है वहाँ। बीजेपी तो तीनों को बर्बाद करेगी। आपने देखा न कि अरुणाचल में कैसे 5 विधायक को तोड़ करके जेडीयू का बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजरने के 1 वर्ष भी नहीं हुए, क्या हाल कर दिया पार्टी को। तो बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही यही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब जिस खेला की बात बराबर लोग करते हैं, खेल के मैदान में जो पिच को ही खोदने का काम करेगा, कुदरने का, उसे तो खेल मैदान से बाहर किया जाना चाहिए। तो बीजेपी भी कह रही है कि आरजेडी के लोग खूब कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद खेला हो गए, कहाँ कुछ हो रहा है। ये बताइए, जब खरमास खत्म हुआ तो एनडीए के अंदर कैसा खेल चालू हुआ? ये ऐसे हो गया, यही खेलना है। उस खेल के बाद खेल का अंत होगा, अंतिम बॉल पर छक्का लगेगा। अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मैच शुरू हुआ है, बॉल अंतिम ओवर तक जाएगा ना। दोनों ओर से हमारे पास भी उतना शक्ति है सदन में महागठबंधन को, और उनके पास भी उतना ज्यादा शक्ति भी नहीं है कि वो वॉकओवर लेकर चले जाए, एक तरफा मैच हो। शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था उस वक्त आप लोग भी जेडीयू के साथ है, शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए, लेकिन बीजेपी भी अब कह रही है, आपके सुर में सुर मिला रही है कि शराबबंदी कानून विफल है। तमाम बातें कह के कहीं जेडीयू को नीचे दिखाया जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो सीधे संजय जायसवाल जी ने इशारों में मुख्यमंत्री जी को अने मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली करने की धमकी दे दी। एक जेडीयू के पूर्व विधायक है, वो कह रहे हैं हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। ये नीतीश कुमार जी के समाज सुधार अभियान का ये असर देखिए। और पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे और कह रहे हैं हम तेजस्वी यादव जी के साथ रहेंगे। अब उधर से बीजेपी कह रही है कि पियक्कड़ में जेडीयू के सभी विधायकों को बुलाएंगे। तो इसका मतलब जेडीयू के सभी विधायक बीते हैं। नालंदा के बाद छपरा में देख लीजिए, 13 लोगों की जानें चली गई। लोग मर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं लड़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी जो जनता की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी नजर है सब चीजों पर। तो हम भी जेडीयू के विधायकों की नजर है इन बातों पर, क्या साथ देंगे? देखिए, जेडीयू के विधायक साथ देंगे कि मुकेश सहनी साथ देंगे कि मांझी जी साथ देंगे, समय आने पर सब चीज आप लोगों के सामने होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से आप देख रहे हैं नैया डगमगा रही है एनडीए की, इस नाव को बचाना अब किसी के बूते क्या बात नहीं। तो आ रहा है, इस दिन तो राज्यपाल ही झंडा फहराएंगे, लेकिन 15 अगस्त को क्या लगता है हालात बदलेगा? देखिए, 2022 जो है वो भारी है
इस बिहार सरकार एनडीए की जो है नीतीश सरकार, ये 2022 में नहीं रहेगी। अब रही बात कि जो लोग कह रहे कब होगा खेला, कब होगा खेला, अरे खेला का मतलब विधानसभा में हम क्रिकेट खेलेंगे? खेला तो जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सत्ता में बैठकर मलाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई देख लीजिए चरम। इससे सतही स्तर पर, निचले स्तर पर भला कोई लड़ाई हो सकता है? तुम तड़ाक देख लेंगे, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। किस तरह से मुकेश सहनी जी को अपमानित किया जा रहा है। बजट सत्र भी होने वाला है इस मांझी जी को भी जेडीयू के विधायक ने किस तरह का अपमान किया, कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं, वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर मांझी जी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि लगता है कि मतलब बीजेपी को अब लगता है अहंकार आ गया, क्या बात है? देखिए, बीजेपी जो चाह रही है, बीजेपी का जो चरित्र रहा है, उसके अनुसार बीजेपी यहाँ पर चाह रही है सभी क्षेत्रीय दलों को, जो छोटी छोटी पार्टियां, उसको बर्बाद करना। बीजेपी मकसद में कामयाब नहीं होगी। ये तेजस्वी यादव जी के साथ अभी हम कुछ बात तो नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी अगर साथ आते हैं तो बुलाएंगे। देखिए कौन मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता ने बना दिया तेजस्वी यादव जी को, यही जनादेश भी था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, चाचा भतीजा का तो रिश्ता है या न है? लेकिन क्या बात, राजनीति से इतर भी तो कोई रिश्ता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हमारे भाई समान मित्र के पुत्र। तो देखिए, जो रिश्ता है राजनीति से अलग है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री से जाकर ये बातें कही थी कि तेजस्वी जी के कारण हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के आए हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है कि बिहार को तेजस्वी यादव संभाल सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी, बिहार की 12-13 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। तो कुछ बातें अभी हैं जो कहा गया है, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट गया तो खेल पता चल जाएगा। अंतिम सवाल आपसे, बजट सत्र शुरू होने वाला है कुछ समय में, कुछ दिनों के बाद, क्या लगता है इस बजट सत्र में खूब खेल होगा? बजट सत्र में जो तेवर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के होंगे, जो सवालों के बौछार जो लोग मर रहे हैं, जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया है, इससे बड़ी शर्मिंदगी और इससे बड़ा मुंह में तमाचा सरकार के लिए क्या होगा कि शराब माफियाओं, शराब तस्करों पर गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन की मिली भगत है। यही बात बीजेपी भी कह रही है। मांझी जी तो शराबबंदी कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो फिर ये जो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से नाकों में दम करके रखा है इस नकारा निकम्मी सरकार को, उसको विधानसभा के आने वाले सत्र में भी वो तेवर, वो धार विपक्ष का जो होता है वो दिखेगा। जनता के हित के लिए, जन हित को लेकर के तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से आक्रामक होंगे और सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं रहता है। इसलिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस बात पर मुहर भी लगनी है। देखिए, इस बात पे मुहर लगनी है। विधानसभा का बजट सत्र भी होना है और मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ विधानसभा में ही खड़े हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर अब सवालों के बौछार होंगे नेता प्रतिपक्ष द्वारा, और जनता ने तो उन्हें मुख्यमंत्री मान ही लिया है। चाचा भतीजा के रिश्ते को भी याद दिला रहे हैं। तो क्या आप चाचा नीतीश कुमार भतीजे को आगे करेंगे, और क्या बिहार में, जिससे कि दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, एनडीए की सरकार जानी इस साल तय है, ये बातें भी कही जा रही हैं। देखते हैं इसमें कितना दम है, क्योंकि एनडीए खेमा कह रहा है कि विपक्ष सिर्फ हवाई बातें करता है। देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है, क्या बदलाव होता है बिहार की राजनीति में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।